आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का विषय लेकर के मैं आया हूँ संगीत की अवधारणा और संगीत का इतिहास और भारतीय संगीत की मूल संरचना के बारे में आज यहाँ पे अध्ययन कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संगीत। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन म्यूजिक के बारे में। भारतीय संगीत, इंडियन म्यूजिक इस प्रकार से प्रस्तुत है। संगीत की अवधारणा। पहले आइए शुरू करते हैं संगीत की अवधारणा के बारे में व्यक्त किया जाता है। तो संगीत की अवधारणा साधारण बोलचाल की भाषा में संगीत का अर्थ है। क्या अर्थ है? साधारण बोलचाल की भाषा में संगीत का अर्थ है गायन। क्या अर्थ होता है गायन? सम्यक गीतमय इति संगीतम, अर्थात ध्यानपूर्वक या एकाग्र होकर गाए गए गीत को संगीत कहते हैं। सम्यक गीतम इति संगीतम, अर्थात ध्यानपूर्वक या एकाग्र होकर गाए गए गीत को संगीत कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा दिया जा रहा है इस प्रकार से। तो परिभाषा की दृष्टि से संगीत का अर्थ है विशद है। क्या है? विशद है। इसके अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य तीनों कलाएं आती हैं। तो यहाँ पे जो है गायन भी, वादन भी तथा नृत्य तीनों कलाएं आती हैं। ये तीनों कलाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। संगीत शब्द गीत में सम जोड़ने से बना है। श्रम, तो यहाँ पे सम का आशय है सहित और गीत का अर्थ है। तो यहाँ पे गान का यानी गान, ये जो गान यानी नृत्य और वादन के साथ किया गया गान ही संगीत है। आगे कला की श्रेणी में पांच ललित कलाएं आती हैं। संगीत, दूसरा कविता, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्ति कला और पांचवा वस्तुकला। तो यहाँ पर संगीत हो गया, कविता हो गई और चित्रकला हो गया, मूर्ति कला और वास्तुकला। तो ये जो है, तो यहाँ पे 5 ललित कलाएं आती हैं। किसमें? तो यहाँ पे कला की 5 ललित कलाएं हैं। तो यहाँ पर इन ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इन 5 कलाओं में जो है संगीत को इनमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पर बताया गया है, संगीत की अवधारणा आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आगे चलिए, तो आगे यहाँ पर बात करते हैं संगीत का इतिहास। तो आइए अब इतिहास के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर संगीत का इतिहास इस प्रकार से गवाह है। ध्यान दीजिए, संगीत का इतिहास संगीत की सामाजिक जीवन में उपस्थिति के प्रारंभिक प्रमाण हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलते हैं। खुदाई में ऐसी मूर्तियां और मुहरे मिली हैं, प्राप्त हुई, जिनमें ढोल बजाते हुए लोग बनाए गए हैं। मूर्तियों में कई मूर्तियों में नृत्य जो डांसिंग है, नृत्य की भाव भंगिमाएं स्पष्ट देखने को मिलती हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो ये मोहनजोदड़ो स्थल, वहां पे जो खुदाई होती है, इस खुदाई से प्राप्त नर्तकी की एक प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो कमर पर हाथ रखकर खड़ी है, लगता है नृत्य करने ही जा रही है। तो इस मूर्ति में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे वैदिक युग के ग्रंथ ऋग्वेद में जिक्र मिलता है कि आर्यों के बाद, यहाँ पे आर्यों के मनोरंजन। तो यहाँ से थोड़ा पॉइंट फिर से रिपीट करते हैं। वैदिक युग के ग्रंथ ऋग्वेद में जिक्र मिलता है कि आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत था। इस युग का ग्रंथ सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना गया है। स्टॉप। आगे, इस ग्रंथ में देवताओं की स्तुति करते हुए गाए जाने वाले मंत्रों का वर्णन मिलता है। तो मंत्रों का वर्णन मिलता है जो इस युग में गाए जाते थे।
और यहाँ पर इस ग्रंथों में देवताओं की स्तुति करते हुए गाए जाने वाले मंत्रों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा रामायण और महाभारत में कई ऐसे प्रसंगों का उल्लेख है जहां संगीत की उपस्थिति देखी जा सकती है। इस प्रकार तैतरीय उपनिषद, तो यहाँ पे उपनिषद सतपथ है, ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य, रत्न प्रदीपिका और नारदीय शिक्षा प्रभूति आदि ग्रंथों में उस समय के संगीत का परिचय मिलता है। लेकिन संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। इस ग्रंथ में 6 अध्यायों में संगीत पर चर्चा की गई है। इसमें श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, छंद, राग और लय और तालों का विशद वर्णन मिलता है। आगे तो किसमें मिलता है? तो यहाँ पे भरतनाट्य, तो यहाँ पर जो भरत मुनि द्वारा रचित है नाट्य शास्त्र में। आगे इसी तरह का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है मतंग मुनि का बृहददेशी है, तो जिसमें संगीत के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में नारद कृत्य, नारदीय शिक्षा और संगीत मकरदन है। आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आगे चलकर भारतीय संगीत में 2 शास्त्रीय परंपराएं विकसित हुई। जो शास्त्रीय परंपरा उत्तर भारत में चली उसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तर भारतीय संगीत में कहा गया। तो आगे जबकि जो धारा दक्षिण में बलवंती, तो यहाँ पे जबकि जो धारा दक्षिण में बलवर्ती हुई उसे यहाँ पे कर्नाटक संगीत यानी दक्षिण भारतीय संगीत कहा गया। इन दोनों शास्त्रीय परंपराओं के अलावा यहाँ लोक संगीत की विधा भी विकसित और पल्लवित होती रही। आगे ये तीनों धाराएं आज भी प्रचलन में हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। इसके अलावा हमारे देश में उपशास्त्रीय संगीत भी प्रचलन में है। उपशास्त्रीय संगीत में शास्त्रीय संगीत की तुलना में गायक को थोड़ी बहुत छूट, तो यहाँ पे छूट रहती है किसे? गायक को। आगे आधुनिक काल में 19वीं सदी में संगीत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यहाँ पर यह है कि संगीत के 2 विद्वानों ने संगीत के स्वरों की लिपि तैयार की ताकि संगीत को लिखा अथवा लिपिबद्ध किया जा सके। ये विद्वान थे विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर। उस समय तक जो संगीत ग्रंथ उपलब्ध थे वे अधिकांशतः संस्कृत में थे उपलब्ध और उन्हें समझना अपेक्षाकृत जटिल था। दूसरी समस्या यह थी कि संगीत को सुनकर ही लोगों ने सीखा और पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत ऐसे ही विकसित हुआ। इसका एक दुष्परिणाम यह था कि संगीत की कई बारीकियां नष्ट हो गई। यह परिवर्तित हो गई, तो यहाँ पर या फिर परिवर्तित भी हो सकती हैं, परिवर्तित भी हो गई। इसका समाधान केवल यही था कि संगीत की लिपि
स्वर लिपि, जो संगीत की लिपि, जो स्वर लिपि है, संगीत की लिपि को कागज पर लिख लिया जाए आगे, ताकि उसमें परिवर्तन की स्थिति का ज्ञान हो सके, ताकि उसमें जो परिवर्तन की स्थिति है उसका ज्ञान हो सके, रह सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर अध्ययन किया गया संगीत का इतिहास। तो संगीत का इतिहास यहाँ पे पूरा होता है। अब जब संगीत का इतिहास यहाँ पर कवर किया गया है, अध्ययन किया गया, तो यहीं पर अध्ययन ये भी जानना जरूरी है कि भारतीय संगीत की मूल संरचना क्या है। तो आइए यहाँ पे थोड़ा नजर डाल लीजिए, भारतीय संगीत की मूल संरचना पर भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर भारतीय संगीत की मूल संरचना इस प्रकार से संगीत स्वर पर आधारित होता है। संगीत स्वर पर आधारित होता है, स्वर नाद से संबंधित है, स्वर जो है नाद से संबंधित रहता है, और नाद का संबंध है श्रुति से है। ध्वनि या नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत और अनाहत। ये दो प्रकार हो गया, आहत अनाहत। आहत नाद हम सुन सकते हैं, जबकि अनाहत नाद हमें सुनाई नहीं देता। इस आहत नाद से ही संगीत का जन्म होता है। यह हम तक कंपन के जरिए पहुंचता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया भारतीय संगीत की मूल संरचना। अब यहाँ पे श्रुति, इसका भाग है श्रुति, और इसका भाग है स्वर, और इसका भाग है सप्तक, इसका भाग है थाट भी इसका भाग है, और इसका अंग जो है, ये सब इसके प्रकार हैं। और इसमें शामिल है मिंड, और इसमें शामिल है गमक, और इसमें शामिल है ताल एवं लय, और इसमें शामिल है कुछ प्रमुख है ताल, आलाप भी इसमें शामिल है, आलाप, और इसमें तान भी शामिल है, आरोह है, अवरोह भी कह सकते हैं, शामिल है, रस भी शामिल है। तो इस प्रकार से यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो यह रहा भारतीय संगीत की मूल संरचना। इस प्रकार से यहां पे आज अध्ययन किया गया, पहले संगीत की अवधारणा, फिर इसके बारे में बताया गया संगीत का इतिहास, और फिर अंत में बताया गया यहाँ पर भारतीय संगीत की मूल संरचना। इस प्रकार से इंडियन म्यूजिक भारतीय संगीत के अंतर्गत आपके सामने इस विषय को स्पष्ट किया गया। मिलेंगे अगले वीडियो में। जानकारी से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अपना अखंड भारत चैनल, क्योंकि इस चैनल पर वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जाती है, जानकारी से जुड़ी हुई वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।